आज की इस क्लास में हम बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आउट आप ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा के बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। इस एनसीईआरटी बुक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट को क्लियर कर पाएंगे और आप इस एनसीईआरटी बुक का शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख पाएंगे यदि आप क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं और वीडियो को अंत तक देखते हैं। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना और शॉर्ट नोट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे और जब आप शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे तब आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे और जब आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ पाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन की स्थिति से बच पाएंगे, जिस कारण से आपके क्वेश्चंस के सही होने की संभावना बढ़ जाएगी, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। आज का जो फोकस पॉइंट है बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म की विशेषताएं यूपीएससी प्री और मेंस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म की पहली विशेषता क्या है? बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद की तुलना में उदार और लोकतांत्रिक था। बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद की तुलना में उदार और लोकतांत्रिक था। कैसे 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 बौद्ध धर्म ब्राह्मणवाद की तुलना में उदार और लोकतांत्रिक था? कैसे? यदि हम ब्राह्मणवाद की बात करें तो ब्राह्मणवाद क्या होता है? ब्राह्मणवाद एक ऐसी विचारधारा है। ब्राह्मणवाद वाद का मतलब क्या होता है? वाद का मतलब होता है विचारधारा। ब्राह्मणवाद का मतलब क्या हो गया? ब्राह्मणों की विचारधारा। और ब्राह्मणों की विचारधारा के बारे में हमने आपको उत्तर वैदिक काल में बताया था। तो उत्तर वैदिक काल में हमने आपको क्या सिखाया था? क्या बताया था? ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मणों की विचारधारा के बारे में हमने क्या आपको बताया था? तो जो ब्राह्मणों की विचारधारा थी उसमें एक विचारधारा आपको ये देखने को मिलता है कि जो शूद्र है, शूद्र को जनेऊ यानी पवित्र धागा धारण करने का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणवाद के अनुसार यानी ब्राह्मणों के विचार के अनुसार शूद्र जो चौथे वर्ण में आता है, इस शूद्र को जनेऊ यानी पवित्र धागा धारण करने का अधिकार नहीं था और इस शूद्र को गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं था। अब आप इस फैक्ट से आपको सीखने को मिल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की समस्याएं सामाजिक स्तर पर आपको देखने को मिल रही है। इस फैक्ट से ये क्लियर हो रहा है कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की समस्याएं आपको सामाजिक स्तर पर देखने को मिल रही है। भेदभाव। इस फैक्ट से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्तर पर आपको भेदभाव देखने को मिल रहा है। तो आपने क्या यहाँ पे आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि उत्तर वैदिक काल में शूद्र को जनेऊ यानी पवित्र धागा धारण करने का अधिकार नहीं था। इस शूद्र को गायत्री मंत्र के उच्चारण का भी अधिकार नहीं था। इसी प्रकार महिला को भी उत्तर वैदिक काल में जनेऊ यानी पवित्र धागा धारण करने का अधिकार नहीं था और गायत्री मंत्र के उच्चारण का भी अधिकार नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि महिलाओं को भी जनेऊ पवित्र धागा धारण करने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को गायत्री मंत्र के उच्चारण का भी अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में यानी जिस समय ब्राह्मणों की विचारधारा प्रबल थी, उस टाइम पे आपको यानी उत्तर वैदिक काल में आपको सामाजिक स्तर पर भेदभाव देखने को मिल रहा है। ये समस्याएं आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ एक पॉइंट और आपको देखने को मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में जो सभा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन होता था। उत्तर वैदिक काल में सभा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन होता था और इस सभा में यानी इस महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन में जो महिलाएं हैं वो भाग नहीं ले सकती थी।
सभा सभा जो उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन होता था। इस महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन में जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट यानी भाग नहीं ले सकती थी। तो अब आप देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में आपको किस प्रकार का भेदभाव किस उत्तर वैदिक काल में यानी ब्राह्मणों की विचारधारा के अनुसार इस ब्राह्मणवाद के अंतर्गत आपको उत्तर वैदिक काल में भेदभाव देखने को मिल रहा है। इस सभा में क्षत्रिय और ब्राह्मणों का क्या था? वर्चस्व था। इस सभा में किसका वर्चस्व था? इस सभा में किसका वर्चस्व था? क्षत्रियों का था और ब्राह्मणों का था। यानी ऊपर के जो दो वर्ग थे क्षत्रिय और ब्राह्मणों को इस सभा में ऊपर के दो वर्ग क्षत्रिय और ब्राह्मणों का क्या था? वर्चस्व था। तो इस प्रकार इस फैक्ट के एनालिसिस से एक पॉइंट क्लियर हो जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इस ब्राह्मणवाद की विचारधारा थी, इन ब्राह्मणवाद की विचारधारा ने यानी इस ब्राह्मणवाद ने यानी ब्राह्मणों की विचारधारा ने उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्तर पर राजनीतिक स्तर पर भेदभाव को बढ़ावा दिया। यानी इस प्रकार की समस्याएं आपको उत्तर वैदिक काल में यानी ब्राह्मणों की विचारधारा में आपको इस प्रकार की समस्याएं भेदभाव के संकेत आपको इस ब्राह्मणवाद की विचारधारा में ब्राह्मणों की विचारधारा में आपको समाज के स्तर पर राजनीतिक स्तर पर भेदभाव के संकेत मिलते हैं। लेकिन यदि हम इस बौद्ध धर्म की विचारधारा को देखें तो बौद्ध धर्म की विचारधारा में क्या है कि जो महिला है वो बौद्ध धर्म में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, महिलाएं भाग ले सकती हैं। बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है क्या विचारधारा है? इस बौद्ध धर्म में जो है महिला पार्टिसिपेट कर सकती है, महिला भाग ले सकती है और जो महिला है जो पुरुष है इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी पुरुष और जो महिला है मेल और जो फीमेल है पुरुष और महिला के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हमें बौद्ध धर्म में देखने को नहीं मिलता है। बौद्ध धर्म में जो महिला है वो पार्टिसिपेट कर सकती है, महिलाएं भी भाग ले सकती हैं और महिलाओं के साथ और पुरुष के साथ हमें किसी प्रकार का भेदभाव का संकेत हमें बौद्ध धर्म में देखने को नहीं मिलता। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म में हमें जातिगत भेदभाव भी देखने को नहीं मिलता है और इसके साथ साथ हमें बौद्ध धर्म में जातिगत भेदभाव भी देखने को नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म की विचारधारा में आपको क्या देखने को मिल रहा है? समाज के स्तर पर समानता देखने को मिल रहा है। बौद्ध धर्म की विचारधारा में आपको समाज के स्तर पर समानता देखने को मिल रहा है। इस बौद्ध धर्म में जो है जातिगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इस बौद्ध धर्म में महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, भाग ले सकती हैं। महिलाओं के साथ और पुरुष के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता। यानी बौद्ध धर्म में आपको समाज के स्तर पर राजनीतिक स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव का संकेत नहीं प्राप्त होता। लेकिन यदि आप इस ब्राह्मणवाद में जाएंगे ब्राह्मणों की विचारधारा में आपको सामाजिक स्तर पर राजनीतिक स्तर पर भेदभाव के संकेत प्राप्त होते हैं। इस बौद्ध धर्म जो ब्राह्मणवाद की तुलना में उदार और लोकतांत्रिक था, इस कारण से बौद्ध धर्म को निम्न स्तरीय लोगों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। इस कारण से बौद्ध धर्म की जो विचारधारा जो बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है कि उदार और क्या था? लोकतांत्रिक था। इस बौद्ध धर्म के उदार और लोकतांत्रिक होने के कारण निम्न स्तरीय लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। और इस निम्न स्तरीय लोगों में कौन कौन आते हैं? जैसे शूद्र हो गए, कृषक हो गए, कारीगर हो गए, व्यापारी हो गए। इन सभी का समर्थन बौद्ध धर्म को प्राप्त हुआ। तो बौद्ध धर्म का जो स्वरूप बौद्ध धर्म की जो विशेषता क्या है? उदार और लोकतांत्रिक था। और इसका क्या फायदा मिलता है? इसका फायदा मिलता है कि बौद्ध धर्म को निम्न स्तरीय लोगों को यानी जो तीसरे वर्ग के लोग थे, चौथे वर्ग के लोगों थे, जो तीसरे वर्ग के लोग थे, जो चौथे वर्ग के लोग थे, उन लोगों का समर्थन किसे प्राप्त होता है? बौद्ध धर्म को उन लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। और इन निम्न स्तरीय लोगों में कौन कौन आते हैं? जैसे शूद्र हो गए, कृषक हो गए, व्यापारी हो गए, कारीगर हो गए और महिलाएं भी जो हो गए। इनका समर्थन किसको था? बौद्ध धर्म को था। क्यों था? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे बुद्ध का व्यक्तित्व यदि बुद्ध के व्यक्तित्व की बौद्ध धर्म की विशेषता क्या है? बौद्ध धर्म की विशेषताओं में एक विशेषता क्या हमें देखने को मिलता है? बुद्ध का व्यक्तित्व। तो बुद्ध का जो व्यक्तित्व ये क्या है? कठिन परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखना।
रखा। गौतम बुद्ध ने कठिन परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखा। कैसे? गौतम बुद्ध ने कठिन परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखा। कैसे? क्योंकि ये पॉइंट, इस पॉइंट के थ्रू आप गौतम बुद्ध के इस पॉइंट से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप भी कैसे कठिन परिस्थितियों में अपने संतुलन को बनाए रखें। इस पॉइंट का आज के समय में काफी ज्यादा महत्व है। अब यहाँ पे हम ये सीखेंगे कैसे गौतम बुद्ध कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने संतुलन को बनाए रखते हैं। तो कहा जाता है कि एक बार एक अज्ञानी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को गाली दे दिया, और जब उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को गाली देना बंद किया, तब गौतम बुद्ध ने उस अज्ञानी व्यक्ति से पूछा जो गौतम बुद्ध को गाली दे रहा था। तो गौतम बुद्ध ने उस अज्ञानी व्यक्ति से पूछा जो गौतम बुद्ध को गाली दे रहा था। गौतम बुद्ध ने पूछा कि यदि आप किसी को उपहार देते हैं, गौतम बुद्ध ने उस गाली देने वाले व्यक्ति से पूछा कि यदि आप किसी को उपहार देते हैं और यदि वो उपहार आपका लेता नहीं है, तो उस उपहार का क्या होगा? तो गाली देने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया कि वो जो उपहार है वो मेरे पास रह जाएगा। तो उसके बाद गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं आपकी गाली को अस्वीकृत करता हूं, यानी मैं आपकी गाली को स्वीकार नहीं करता हूं। तो जब मैं आपकी गाली को स्वीकार नहीं करूंगा तो वो गाली आपके पास रह जाएगी, यानी किसके पास रह जाएगी? जो आपको गाली दे रहा है। तो अब इस प्रकार देख सकते हैं कि कैसे एक गौतम बुद्ध का एक विरोधी जो गौतम बुद्ध को गाली दे रहा है, इस कठिन परिस्थितियों में भी गौतम बुद्ध अपने संतुलन को बनाए रख रहे हैं। गौतम बुद्ध उससे जब वो व्यक्ति गाली देना बंद करता है तो गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं कि गौतम बुद्ध गाली देने वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि यदि आपको कोई उपहार देता है और वो उपहार यदि आप नहीं लेते हैं तो उस उपहार का क्या होगा? तो गाली देने वाले व्यक्ति ने बताया कि वो उपहार मेरे पास रह जाएगा। तो इसके बाद गौतम बुद्ध फिर क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, इसी प्रकार मैं आपकी गाली को अस्वीकृत करता हूं, यानी मैं आपकी गाली को स्वीकार नहीं करता हूं। तो यानी वो गाली अब किसके पास रह जाएगी? जो व्यक्ति गाली दे रहा है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो अपने विरोधियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में यदि आप किसी को गाली आज के समय आप देख सकते हैं कि आप किसी को गाली देकर के निकल नहीं सकते। वो आपको मारना शुरू कर देगा, वो लाठी डंडे से आपको पीटना शुरू कर देगा। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपको कुछ नहीं कह रहा है और आप उसको सीधे जाके आप गाली देना शुरू कर दोगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आपको लाठी डंडे से आपको पीटना शुरू कर देगा। तो ये आप गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं। सहनशीलता, इसी को बोलते हैं सहनशीलता। आप इतिहास में देख सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति महान हुए हैं, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व की एक विशेषता क्या है? सहनशीलता। उनके अंदर सहनशीलता की शक्ति, सहनशीलता की पावर। और यदि आप बड़े लक्ष्य को, बड़े गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये सहनशीलता का गुण होना चाहिए, और आपके अंदर कठिन परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखना आपको आना चाहिए। और ये आपके लिए आज के समय में आप देखेंगे कि आज के समय में एक बड़ी समस्या वैश्विक लेवल पर या इंडिया के स्तर पे क्या देखने को मिल रही है कि लोग अब कठिन परिस्थितियों में अपने संतुलन को नहीं बनाए, कठिन परिस्थितियों में वो अपने संतुलन को बनाए नहीं रख पा रहे हैं। जब वो कठिन परिस्थितियों में जब उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो गलत कदम उठा लेते हैं, किसी गलत रास्ते को क्या करते हैं? चुन लेते हैं। ये एक बड़ी समस्या है सभी देशों के लिए। आज सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि लोग कठिन परिस्थितियों में लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। कठिन परिस्थितियों में वो गलत रास्ते की तरफ गलत कदम क्या करते हैं? उठा लेते हैं। तो ये गौतम बुद्ध का ये जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व से आप ये सीख सकते हो कैसे आप कठिन परिस्थितियों में आप अपने संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने बुराई को भलाई से जीतने के लिए कहा। गौतम बुद्ध ने बुराई को भलाई से जीतने के लिए कहा और नफरत को प्यार से जीतने के लिए कहा। गौतम बुद्ध ने बुराई को भलाई से जीतने के लिए कहा और नफरत को प्यार से जीतने के लिए कहा।
और आगे गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा बदनामी और गालियों से उत्तेजित होने से मना किया। गौतम बुद्ध ने बदनामी और गालियों से उत्तेजित होने से मना किया। आज भी सामाजिक स्तर पर आपको ये समस्या देखने को मिलती है, देश के स्तर पर सामाजिक स्तर पर आपको ये समस्याएं देखने को मिलती है कि लोग बदनामी और गालियों के डर से उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होने के कारण वो गलत कदम को उठा लेते हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और उस गलत रास्ते के कारण, उस गलत कदम उठाने के कारण उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि बदनामी और गालियों से उत्तेजित होने से मना किया। गौतम बुद्ध ने बदनामी और गालियों से उत्तेजित होने से मना किया, क्योंकि आज आप सामाजिक स्तर पर देख सकते हैं बड़ी समस्या क्या है, लोग बदनामी और गालियों से उत्तेजित हो जाते हैं। आज की सामाजिक समस्या देश के स्तर पर, समाज के सामाजिक स्तर पर आपको एक समस्या क्या देखने को मिलती है कि लोग बदनामी और गालियों से उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के वो गलत रास्ते को या गलत कदम को उठा लेते हैं, जिस कारण से उन्हें दुख का सामना करना पड़ता है। तीसरी जो विशेषता है बौद्ध धर्म की, जो तीसरी विशेषता क्या है, वर्ण व्यवस्था की बात करें तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो है वो जो गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की। आपको हमने बताया था कि वैदिक काल में, हमने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल में जो कबीला था वो 4 वर्णों में विभाजित हो जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस वर्ण व्यवस्था के बारे में उस वर्ण व्यवस्था की गौतम बुद्ध ने निंदा नहीं की, लेकिन गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर स्वीकार किया। गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर मानते हैं, जबकि जो ब्राह्मणवाद है, ये वर्ण व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित मानता है। ब्राह्मणवाद वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित मानता है, यानी यदि आप ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण वर्ण में जन्म ले रहे हैं तो आप वही व्यवसाय करेंगे, वही कार्य करेंगे जो ब्राह्मणों का है, जो ब्राह्मणों का व्यवसाय है, जो ब्राह्मणों का कार्य है, आप वही करोगे। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार, गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित मानते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था के संबंध में गौतम बुद्ध की क्या विचारधारा है? वर्ण व्यवस्था के संबंध में गौतम बुद्ध की क्या विचारधारा है? गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित मानते हैं। गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित मानते हैं, यानी आपका कर्म निर्धारित करेगा कि आप किस वर्ण में आते हैं। आपका जन्म भले ही ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन यदि आप कर्म व्यापारी का कर रहे हैं, कृषक का कर्म कर रहे हैं, आप व्यापार का काम कर रहे हैं, तो आप किस वर्ण के कहलाएंगे? वैश्य वर्ण के कहलाएंगे। आपका जन्म भले बौद्ध धर्म के अनुसार आपका जन्म भले ही क्षत्रिय परिवार में हुआ है, बौद्ध धर्म के अनुसार आपका धर्म भले ही क्षत्रिय परिवार में हुआ है, लेकिन यदि आप ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, तो आप किस वर्ण के कहलाएंगे? ब्राह्मण वर्ण के कहलाएंगे। जैसे यदि हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते हैं, यानी गौतम बुद्ध क्षत्रिय वर्ण के थे। लेकिन यदि गौतम बुद्ध के कर्म को देखें तो गौतम बुद्ध का जो कर्म है वो क्या है? ज्ञान देने वाला कर्म है। गौतम बुद्ध का जो कर्म वो क्या है? ज्ञान देने वाला कर्म है। सांसारिक समस्याओं पे ध्यान दे रहे हैं गौतम बुद्ध, ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, गौतम बुद्ध लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कैसे आप इन सामाजिक समस्याओं से कैसे आप बच सकते हो, आप कैसे इन दुखों से मुक्ति पा सकते हो। गौतम बुद्ध संसार को, समाज को क्या सिखा रहे हैं? गौतम बुद्ध संसार को, समाज को क्या सिखाना चाह रहे हैं? क्या ज्ञान दे रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? ये वो सिखा रहे हैं कि कैसे आप इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे आप इन समस्याओं का समाधान, इन समस्याओं से कैसे आप निकल सकते हैं, इन समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, आप इन दुखों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, ये गौतम बुद्ध सिखा रहे हैं। यानी गौतम बुद्ध ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो यानी गौतम बुद्ध अब क्या हुए? ब्राह्मण कहलाएंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध क्या है? ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध भले ही जन्म से क्षत्रिय है,
गौतम बुद्ध भले ही जन्म से क्या है, क्षत्रिय हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, तो गौतम बुद्ध किस वर्ण के कहलाएंगे? ब्राह्मण वर्ण के कहलाएंगे, क्योंकि जो कर्म है, जो गौतम बुद्ध का कर्म है वो क्या है? ज्ञान देने वाला कर्म है, ज्ञान देने वाला कर्म है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ब्राह्मणवाद वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहता है, और बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं, क्या अंतर ये आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। बौद्ध धर्म की विशेषता क्या थी? बलिदान प्रथा की निंदा की। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने बलिदान प्रथा की निंदा की। गौतम बुद्ध ने बलिदान प्रथा की निंदा की। गौतम बुद्ध ने बलिदान प्रथा की निंदा क्यों की? क्योंकि बलिदान प्रथा ये जो किससे प्रेरित है? ब्राह्मणवाद से प्रेरित है। ये जो बलिदान प्रथा है ये किससे प्रेरित है? ब्राह्मणवाद से प्रेरित है। यानी ब्राह्मणों की विचारधारा के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका क्या था? बलिदान प्रथा। ब्राह्मणवाद के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने का प्रमुख तरीका क्या था? बलिदान प्रथा। और इस बलिदान प्रथा में बैलों की बड़े पैमाने पर हत्या देखने को मिलती है। यानी ये जो बलिदान प्रथा है ये किसको बढ़ावा दे रहा है? हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि इस बलिदान प्रथा के कारण किसकी बलि दी जा रही है? इस बलिदान प्रथा के कारण बैलों की बलि दी जा रही है और गायों की भी बलि दी जा रही है। इस कारण से हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है। और आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध की विचारधारा में, गौतम बुद्ध के सिद्धांत में आपको क्या देखने को मिलता है? हिंसा ना करना। गौतम बुद्ध की विचारधारा में आपको गौतम बुद्ध के सिद्धांत में एक सिद्धांत क्या दिखता है? अहिंसा यानी हिंसा मत करो। गौतम बुद्ध के सिद्धांत में क्या देखने को मिल रहा है? कि हिंसा मत करो। तो गौतम बुद्ध के सिद्धांत में जो एक पॉइंट आ रहा है हिंसा मत करो, ये कहां से प्रेरित है? ये जो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, ये बलिदान प्रथा है। और इस बलिदान प्रथा के कारण बैलों की हत्या हो रही है, और इस बैलों की हत्या होने के कारण हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। तो यानी एक सामाजिक समस्या थी, और इसी सामाजिक समस्या का समाधान गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में देखने को मिलता है। और इसका एक आर्थिक इस बलिदान प्रथा के कारण एक जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था कृषि क्षेत्र पे पड़ रहा था। कैसे? क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते जब लोगों को लोहे के उपयोग की जानकारी हो गई, तो लोहे के उपयोग के कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। और जब लोहे के उपयोग से कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो खेतों की जुताई के लिए बैलों की आवश्यकता थी। खेतों की जुताई कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण खेतों की जुताई के लिए बैलों की आवश्यकता थी। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बलिदान प्रथा के कारण बैलों की हत्या हो रही थी, जिस कारण से बैलों की संख्या में कमी आ रही थी। और बैलों की संख्या में कमी होने के कारण इस बलिदान प्रथा के कारण बैलों की संख्या में कमी होने के कारण कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए बैलों की संख्या में कमी देखने को मिलती है, जिस कारण से कृषि क्षेत्र की जुताई बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर नहीं हो पाती है। तो ये आर्थिक समस्या भी थी। इस बलिदान प्रथा ने एक आर्थिक समस्या को बढ़ावा दिया। आर्थिक समस्या में यानी कृषि क्षेत्र पर इस बलिदान प्रथा का कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कृषि क्योंकि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, यानी कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए, खेतों की जुताई के लिए जो बैलों की आवश्यकता है, उन बैलों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। उन बैलों की जो जरूरत है उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि बलिदान प्रथा के कारण बैलों की संख्या में आपको कमी देखने को मिल रही है। तो ये समस्या आपको देखने को मिल रही है। और इस समस्या ने गौतम बुद्ध की विचारधारा के रूप में, इसी समस्या ने यानी उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते जो ये सामाजिक समस्या जो आपको देखने को मिल रही है, इस सामाजिक समस्या ने गौतम बुद्ध के सिद्धांत में एक सिद्धांत लाने में क्या मदद की कि अहिंसा। गौतम बुद्ध के विचारधारा में सिद्धांत में जो अहिंसा का सिद्धांत देखने को मिल रहा है, वो अहिंसा का सिद्धांत आने के पीछे के कारण, उसका एक बैकग्राउंड है।
बैकग्राउंड क्या है, सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते जो सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, उन सामाजिक समस्याओं ने गौतम बुद्ध की विचारधारा में एक नई विचारधारा को क्या किया, ऐड किया। वो विचारधारा क्या थी, अहिंसा, यानी हिंसा मत करो। यानी कोई भी, जैसे गौतम बुद्ध अपने सिद्धांत में सामाजिक स्तर पर जो समस्याएं हैं उसके समाधान का रास्ता बता रहे हैं। तो जो सॉल्यूशंस आते हैं, जैसे गौतम बुद्ध सॉल्यूशन बता रहे हैं, सॉल्यूशन तभी आएगा जब प्रॉब्लम होगी। जो सॉल्यूशंस आते हैं वो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन बिना प्रॉब्लम के नहीं आएगा। प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, तभी समाधान आएगा। गौतम बुद्ध के सिद्धांत में गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत में क्या लिख रहा है कि सामाजिक समस्याओं का, सांसारिक समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो जो गौतम बुद्ध समाधान बता रहे हैं वो समाधान कैसे आ रहा है, क्योंकि उस समाधान के आने के पीछे का एक बैकग्राउंड क्या है, समस्या। यानी जब समस्याएं होंगी, जब समाज में समस्याएं होंगी तभी उसका समाधान आएगा। यानी जो समस्याएं हैं वो समाधान को जनरेट करती हैं। जो समस्याएं होती हैं समाज में, जो समस्याएं होती हैं वो समाधान को उत्पन्न करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है बौद्ध धर्म की, जो बौद्ध धर्म है ये ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। जबकि जो ब्राह्मणवाद है ये ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को मानता है। ये जो ब्राह्मणवाद है ये ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को मानता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। तो ब्राह्मणवाद में और बौद्ध धर्म में एक अंतर ये भी आपको देखने को मिल रहा है। और आप देखें, क्योंकि ब्राह्मणवाद में अभी हमने आपको बताया कि जो बलिदान प्रथा थी, इस बलिदान प्रथा में क्या ब्राह्मणों के अनुसार जो बलिदान प्रथा है ये देवताओं को प्रसन्न करने का एक प्रमुख तरीका था। ब्राह्मणवाद के अनुसार ये जो बलिदान प्रथा है देवताओं को प्रसन्न करने का एक प्रमुख तरीका था। तो देवताओं को प्रसन्न करने का, यानी ब्राह्मणों की विचारधारा में आपको देवताओं का अस्तित्व देखने को मिल रहा है। तो जो ब्राह्मणवाद जो है ये ईश्वर की सत्ता को, ये ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जो ब्राह्मणवाद है ये ईश्वर और आत्मा के सत्ता को स्वीकार करता है। ये जो ब्राह्मणवाद है ये ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ये जो ब्राह्मणवाद है ये ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जबकि जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। जो बौद्ध धर्म है वो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।